हनुमानगढ़ जिले में शहीद की प्रतिमा जो नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा उखाड़ी गई है वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है और यहाँ पे जो रावतसर में लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अब मौके पर पुलिस भी पहुंची है। लेकिन लोगों का कहना है कि पहले मूर्ति यहाँ वापस लगाई जाए। और इसमें बता दें कि जो परिजन हैं जो शहीद के, उनके मामा हैं सुशील गोदारा, वो यहाँ जो पूर्व सांसद हैं और भरतराम मेघवाल उनके बेटे श्याम सुंदर मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ जो मूर्ति है वो उखाड़ी गई और बुरी तरीके से उखाड़ी गई है यहाँ पे। और ये सब उनका कहना है कि उनकी जो परमिशन से ही हुआ है। तो वहीं इस मौके में राजनीति अब और गर्मा गई है। तो विनोद गोठवाल हैं कांग्रेसी नेता, वो भी वहाँ पहुँचे। और बता दें यहाँ खास बात कि कांग्रेस का ही वहाँ बोर्ड है रावतसर में और कांग्रेसी नेता ही इसके खिलाफ अब वहाँ पहुँचे हैं धरने पे और उनका समर्थन कर रहे हैं। शहीद के समर्थन में जो लोग बैठे हैं, परिजन बैठे हैं। तो वहीं अब धर्मेंद्र मोची भी पहुँचे हैं। चुनावों का समय है तो धर्मेंद्र मोची वहाँ पहुँचे हैं समर्थन देने और उन्होंने आश्वासन दिया है सुशील गोदारा को, जो उनके मामा हैं शहीद के, कि मूर्ति वहीं लगेगी। लेकिन वहाँ लोग बाग मानने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि अभी मूर्ति लगाई जाए, उसके बाद ही वे धरना प्रदर्शन बंद करेंगे, वहाँ से उठेंगे। तो लोगों ने यहाँ नगर पालिका के खिलाफ जो नारेबाजी भी की है। तो वहीं अब ये मामला सुलझता नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह से जो, हालांकि नगर पालिका ने ये कहा है कि इसमें आचार संहिता के चलते कोई शिकायत हुई थी, उसके बाद ये जो मूर्ति है वो हटाई गई है। लेकिन लोगों का कहना है, सर्व समाज के लोगों का कहना है कि ये बात उनके हजम नहीं हो रही है, क्योंकि मूर्ति को अगर ढक दिया जाता तो भी चलता। लेकिन ये जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए यहाँ से जो मूर्ति हटाई है। तो वहीं धर्मेंद्र मोची जब यहाँ पहुँचे, बता दें कि वो कुछ देर बैठे तो वहाँ जाने की बात कह रहे थे। तो लोगों ने उनको कहा कि आप रुके यहाँ पे, ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गई। तो हालांकि धर्मेंद्र मोची ने अपने अगले कार्यक्रम की बात कही लेकिन लोग माने नहीं। तो फिर धर्मेंद्र मोची वहीं बैठ गए। अब देखना होगा कि ये मामला कब तक सुलझता है या और आगे बढ़ता है। हाल की बात करें तो वहाँ पे जो लोग धरने पे बैठे थे वो अब नगर पालिका की तरफ कूच कर रहे हैं और उनका कहना है कि वे ज़बरदस्ती जो शहीद की प्रतिमा उठाएंगे नगर पालिका से और यहाँ उसको लगाएंगे। अब कहीं ना कहीं व्यवस्था है जो वो बिगड़ती जा रही है। अब देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। मुख्य आदमी कमरे बड़ी है, अभी मूर्ति चक्के लियावांगा, रख लगा के स्थापित करांगा। बात को निवेदन है कि समझा वोट भी जरूरी है, पर थे 10 मिनट लगा के अरे लोग सगवा मूर्ति लगवा के जाओ तो मैं समझागा कि वो शहीद को सम्मान है। एक मिनट भाषण तो मैं दूँ बोली, अब मूर्तियाँ ठीक लगेगी 100% लगेगी। अरे में सागो एकदम कड़ी पिक्चर तो रुको 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट बाद मुड़ जी। आचार संहिता तेरे को जाने थे, तू बदल देखते हैं सर के जाने मतलब तेरे को प्रोग्राम एक मिनट अब ए आचार संहिता की बात को आई प्रशासन कहे नहीं तो पीरू है देखो प्रियंका गांधी शीश राम बोले मैं तारा बात को मेरे बात क्यों थाला बात करते क्यों मैं खाने से तारा बात लगाते आचार संहिता को तो मैंने आगे प्रोग्राम देना वीर साहब प्रोग्राम देना अब प्रोग्राम देना इंपॉर्टेंट लगे तो दास को उल्लंघन वो भी मेरे प्रोग्राम में बड़ी है। कोई मैं सको हर तरीके से सको तो रुक के आवाज करवाओ को सको तो भाई आगे प्रोग्राम देना बोलो प्रोग्राम दे तो फॉर्मेलिटी होगी। हेलो हेलो हाँ सही बात है, पेट तो नहीं फॉर्मेलिटी हो गई मार दियो सही बात है। और के काम मार दियो बने छान और के यही मोटी के छान हाँ और के तो मार दियो बने और की इलाज है और की अभी शहीद मेजर विकास भांबू की प्रतिमा 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को उसकी पुण्यतिथि का हो या बलिदान दिवस के मौके पर रावतसर के सर्व समाज द्वारा अपने चंदे से इकट्ठा करके स्थापित की गई थी, जिसको भरतराम मेघवाल पूर्व सांसद रावतसर का बेटा नगरपालिका का चेयरमैन श्याम सुंदर मेघवाल शराब पी के अपने कारिंदों से उस आरी से बाढ़ के उस मूर्ति को शहीद की, उस किसान की बेटे की शहीद की मूर्ति को उखाड़ के ले गए। ये निंदनीय करते हैं, ये देशद्रोह है, ये इस रावतसर का ही नहीं राजस्थान का शहीद का सेना का अपमान है। उस पर FIR होनी चाहिए तथा ऐसा करने वालों को सलाखों के पीछे होना चाहिए।
और ये किसानों के जो इस जिले के राजस्थान के किसानों के बेटे हैं वो उसको जगह जगह जूतों की माला पहना के और कालिक पोत के उसका बदला लेंगे और ये मूर्ति प्रशासन से हमारी जो वार्ता हुई है उसके हिसाब से वापस स्थापित कराएंगे। मैं सुशील गोदारा, मेजर विकास बाबू का मामा। क्या क्या रहा आपका आज का क्या सिस्टम है? आज हमने ये सांकेतिक धरना दिया है जिसके संबंध में रावत सर के SHO, यहाँ के तहसीलदार महोदय और DYSP रावत सर ने आके हमारे शिष्टमंडल से वार्ता की है। हमने मांग की है कि उस मूर्ति को तिरंगे के साथ लाके सह सम्मान वापस स्थापित किया जाए। अगर नहीं होगा तो ये बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। नहीं, आप तो कह रहे हो उसको काट दिया गया मूर्ति को, फिर वो नई मूर्ति अब लाएगी। हमें प्रशासन ने बताया है कि वो मूर्ति है जो नीचे से काटी है और अभी वो तो सामने प्रशासन जाएगा। हमने तो मूर्ति देखी नहीं, वो तो यहाँ से काटी हुई आरे से वर्तमान स्थिति में दिख रही है। अब वो सही सलामत है या नहीं है ये तो प्रशासन जाने और जो काटने वाले। अभी मौके की मूर्ति कहाँ है? वो मौके की मूर्ति हमें पता नहीं, प्रशासन ने ऐसा कहा है कि वो श्याम सुंदर मेघवाल के कब्जे में। लोगों पे होती है, इसमें न कोई पार्टी का मतलब था न लेना देना। इस तरीके से हटाना बड़ा निंदनीय है और एक शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए और जो हरकतें जिस व्यक्ति ने भी की हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमने प्रशासन से भी बात की है कि पूरे भारत देश के अंदर सम्मान मिलता है और हमारे एक तो सबसे बड़ी बात थी कि हनुमानगढ़ का हमारे जो शहीद थे यहाँ के थे, हमें तो और ज़्यादा इसमें ध्यान देना चाहिए था और जो गलत किया गया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि इसमें और जो पार्क पूर्व विकसित करने की बात करनी चाहिए थी उसको भी नए करके इनको हटा दिया गया और आरे से काट करके ले जाना। आचार संहिता के अंदर जिस तरीके से पत्थर लगे हुए हैं और अन्य पार्टियों के और के, तो उसको अखबार से ढक दिया गया और एक तरीका था कि कल वार्ता करके अखबार से ढके की भी अगर ज़्यादा इशू बन रहा था तो ढक सकते थे, लेकिन इस तरीके से करना पड़ा मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा गलत था। और आम पब्लिक जो है आज देख रहे हैं आप, हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर शहीद का सम्मान नहीं होगा तो किसका सम्मान करेंगे। क्या रात के अंधेरे में आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो काटने वाले लोग थे वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं? क्या ये मामला बात कहाँ तक सही है? देखिए, नगर पालिका क्षेत्र में जो भी काम होते हैं उन नगर पालिका अध्यक्ष है तो उसकी देख रेख में तो होता ही है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष की देख रेख में अगर ये अगर हुआ है तो बड़ा निंदनीय है। अगर नगर पालिका का कोई कर्मचारी आता तो मुझे नहीं लगता कि नगर पालिका अध्यक्ष की परमिशन के अलावा वो जाता है।